प्यारे भाई बहनों, आप सभी को सादर अभिवादन। चाहे आप ब्रह्मज्ञानी हैं, चाहे गैर ब्रह्मज्ञानी, आज आपसे एक सवाल पूछना है। आपका जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है? आनंद से या कष्टों भरा है? तमाम चिंताएं हैं। मैं जानता हूं कि चाहे आप ब्रह्मज्ञानी हैं, चाहे गैर ब्रह्मज्ञानी हैं, आप में से अधिकांश का उत्तर यह होगा कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट हैं। प्लीज़ कमेंट में सच्ची बात बताना जरूर कि आपका जीवन कैसा बीत रहा है। एक गैर ब्रह्मज्ञानी का जीवन कष्ट में व्यतीत हो सकता है, परंतु जब एक ब्रह्मज्ञानी का जीवन भी कष्टों में व्यतीत होता है तो फिर मुझे लगता है कि उसे आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। और केवल मैं ही ऐसा नहीं कह रहा हूं, स्वयं सद्गुरु माता जी ने भी ऐसा ही कहा है। हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना है। हमें यह देखना है कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं। हम नफरत में जीवन जी रहे हैं या आत्मज्ञान की रोशनी में हम जीवन जी रहे हैं और औरों को भी उसी तरह का जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी यदि जीवन में उलझने हैं, कष्ट हैं, दिक्कतें हैं, तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव जीवन में चल रहे हैं, तो सतगुरु माता जी के इन शब्दों को ध्यान रखना होगा। निश्चित ही इन पर विचार करना होगा। माता जी ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है और वो डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाता है, दवाई ले लेता है, तो साथ में डॉक्टर कुछ परहेज भी बताते हैं। और यदि दवाई खाते रहे, परहेज नहीं किया, तो फिर बीमारी ठीक नहीं होगी। और यदि परहेज कर लिया, दवाई नहीं खाई, तब भी बीमारी ठीक नहीं होगी। दोनों काम करने जरूरी हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, दवाई भी और परहेज भी, दोनों काम। ठीक इसी तरह से इस ब्रह्मज्ञान को प्राप्त तो कर लिया, मतलब दवाई तो ले ली अपने आप को ठीक करने के लिए, परंतु परहेज तो किया ही नहीं। इस परमात्मा का ज्ञान देते समय जो कहा गया, क्रोध नहीं करना, अभिमान नहीं करना, ये हमारे वजूद को खोखला करते हैं, घरों में कलह कलेश लाते हैं। भाई ये ब्रह्मज्ञान जरूरी है, परंतु घर में सुख शांति भी तो जरूरी है। घर में सुख शांति के लिए ब्रह्मज्ञान तो ले लिया, यानी दवाई तो ले ली, परंतु परहेज तो किया ही नहीं। आज भी क्रोध करते हैं, अभिमान करते हैं, नफरत करते हैं, निंदाएं करते हैं, सतगुरु के हुक्म को मानते नहीं हैं, तो फिर जीवन में ये कष्ट तो रहेंगे, दरिद्रता भी रहेगी, कलेश भी रहेंगे, शरीरों में रोग भी लगेंगे। यदि सतगुरु का हुक्म मानकर इन परहेजों को कर लिया, तो फिर इस ब्रह्मज्ञान का वास्तविक मोल पड़ेगा, लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। अब हमें इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को जीना है। भ्रम भुलेखों के अंधकार में अपने जीवन को नहीं जीना, ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को जीना है। यद्यपि मनुष्य के पास चेतना है, निंद्रा भोजन भोग भय एह पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान है मनुष्य में अन्य योनियों की प्राणियों की अपेक्षा कहीं अधिक, और इन्होंने कृपा करके हमारी चेतना को चेतना के परम उत्कर्ष तक जगा दिया है। हमें बता दिया है कि वास्तव में हम ये हैं। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, निंदा नफरत हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा मूल स्वभाव है विशालता। इस विशाल निरंकार प्रभु परमेश्वर की तरह हमारा मूल स्वभाव भी विशाल ही है। संकीर्णता नहीं है हमारे स्वभाव में, परंतु संकीर्णता लगती तो है, क्योंकि जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उलझन है, इस कारण संकीर्णता लगती है। अभी हम विशाल नहीं हुए हैं, वास्तव में हम इससे जुड़े ही नहीं हैं। जिस दिन वास्तव में हम इससे जुड़ जाएंगे, दवाई तो ले ली है, परहेज नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सतगुरु ने कहा, परहेज बहुत जरूरी है। जब हम परहेज करना सीख जाएंगे तो असीम के साथ हमारा असीमता का नाता जुड़ जाएगा। कैसी नफरत, कैसी निंदा, कैसी ईर्ष्या, कैसा द्वेष हमें आता ही नहीं। ये सब हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारा स्वभाव तो स्थिर है, प्रेम से परिपूर्ण है, हमें प्रेम करना आता है। मेरा मूल स्वभाव प्रेम है, दया, नम्रता, सहनशीलता, ये है हमारा मूल स्वभाव। परंतु ये स्वभाव हम कैसे भूल गए? इस ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी। ब्रह्मज्ञान रूपी दवाई तो हमने ले ली,
परंतु परहेज नहीं कर रहे हैं। सतगुरु ने तो दोनों चीज़ बताई है ना, दवाई भी दी है ये ब्रह्म ज्ञान, और परहेज भी बताया है कि क्या नहीं करना। यदि हम अभी भी उसे कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तो फिर निश्चित जानिए ये ब्रह्म ज्ञान हमें कोई फायदा नहीं करेगा। घर में वही तकरार, वही नफरतें, वही घुटन, घृणाएं बरकरार रहेंगी, भला होगा नहीं। घरों में तकरार ही रहेगी, एक दूसरे को देकर कुढ़ते रहोगे। इन सबको बाहर निकालो। आप जानते हैं ना कि जो विनम्र होता है, धीमे बोलता है, मीठा बोलता है, अपनी बात कहने से पहले दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार रहता है, सब इसकी तारीफ करते हैं। क्या हमारे अंदर ये क्वालिटी है? क्या सतगुरु की बात मानकर हम सब ने इन सबको अपनाया है? यदि अपनाया है तो फिर लोग हमें पसंद करेंगे। ऐसा बनने का प्रयास करना है कि आप जहां एक बार चले जाओ, वो लोग आपको बार बार बुलाना चाहें। ऐसे नहीं बनना कि आप जहां जाएं कुछ ऐसा हो जाए कि वो लोग ये कहें कि ये व्यक्ति आज तो आ गया, कृपा करना परमात्मा ये दोबारा हमारे घर में ना आए। ऐसा नहीं, परमात्मा ने ये अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया है, इनकी कृपा से इन्होंने इसे प्रकट किया है और हमारे जीवन को सुखी करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये हमें सुखी देखना चाहते हैं, ये हमें ऊपर उठता देखना चाहते हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करना है सबसे जरूरी। और ना केवल विचार करना है बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना भी है। मनुष्य हैं, मनुष्य वाला जीवन जीना है, पशु वाला नहीं जीना। चेतना है, बुद्धि है, सोचने विचारने की शक्ति है, विवेक है, और इन्होंने इसे और जागृत कर दिया है। तो इस पर चलते हुए अपने जीवन को इनके अनुसार बनाते चले जाना है। ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को जीना है। यदि ऐसा करेंगे तो यहीं पर हम समस्त सुखों का भी आनंद लेंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत लगेंगे। तो विचार जरूर कीजिएगा, आत्मनिरीक्षण कीजिएगा जरूर, अपने आप को जांचिएगा जरूर, अपने कर्मों को देखिएगा जरूर कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं जैसा सतगुरु चाहते हैं। बख्शिश करो। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करना भूलना मत। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।